हम जब भी बात करते हैं दुबई का, हम जब भी बात करते हैं सऊदी अरब का, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि ये कंट्री जो है ये तो हमारा फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है। इसके बावजूद ये कुछ मूवी को ये अपने मुल्कों में बैन क्यों कर देते हैं? क्योंकि एक ग्रुप है जिसमें 6-7 मेंबर जो है वो मेन मेंबर है, और उसमें कुछ कंट्री है जो सबसे पहले तो सऊदी अरब है जो लीड करती है उस ग्रुप को। और सऊदी अरब के कहने के बाद ही जो 6-7 कंट्रियाँ हैं, जिसमें से सबसे पहले तो हम बात करें, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, कुवैत है, सऊदी अरबिया है, इसके अलावा यूएई है, कतर है, और ये करीब करीब 6 कंट्रियाँ हैं जो जब भी अगर आप कोई भी ऐसी मूवी बनाते हैं स्पाइस से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड और जिसमें पाकिस्तान का जिक्र होता है, तो ये कंट्रियाँ क्यों बैन कर देती है? जबकि ये मूवी में तो इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद ये कंट्री पाकिस्तान का नाम आने के बाद ये अपने कंट्री में क्यों बैन करती है? इसके पीछे रीज़न है, सिंपल सा लॉजिक है कि आप कितना भी कर लीजिए, जिसका एक ग्रुप है जिसमें अगर पाकिस्तान के थ्रू अगर कभी भी कुछ भी होता है, तो आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, बहुत पहले भी आपने कभी बहुत कितनी बार सुना होगा, जैसे इंटरनेशनल लिंक की हम बातें करते थे, जब हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जब हम बातें करते थे, तो हमें कई बार ये खबरें मिलती थी कि ये दुबई गया, फिर दुबई से यहाँ गया। तो जब भी पाकिस्तान में कोई भी ऐसी घटना होती है, तो ये कुछ कंट्रियाँ हैं जिसके थ्रू कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है, जिसके वजह से इनडायरेक्टली बहुत, वैसे तो लोग जो डायरेक्टर है वो दुबई या इन कंट्रियों को बहुत इसमें डायरेक्टली मेंशन नहीं करते हैं, बट फिर भी इनको लगता है कि कल को अगर कभी परत खुलेगी, अगर परत दर परत खुलती है तो कहानी बहुत दूर तक जाती है। तो वो चीज़ें हैं कि जब बहुत ज़्यादा डिटेल में जब खोजा जाएगा चीज़ों को, तो इन इन चीज़ों में इन कंट्री का भी कुछ न कुछ तो हिस्सा आएगा ही ज़रूर। और इस वजह से ये कंट्रियाँ डरती भी हैं इन चीज़ों के ऊपर की स्पाई मूवी और जो पाकिस्तान के थ्रू जो ऑपरेट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना इस्लाम में कन्वर्जन को लेकर के, बहुत सारे मस्जिदों को फंडिंग करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से मेन सोर्स जो माना जाता है कि सऊदी अरब है जिसका मेन सोर्स। और सऊदी अरब के थ्रू ही बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पे इस्लाम के लिए जो कार्य करना है उसके लिए फंड की जाती है। इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, बट इसका ये मैक्सिमम जो चांसेस हैं या जो खबर चलती है उसमें ये माना जाता है कि सऊदी अरब अपने आप को लीड करता है इस्लाम की जो सारी चीज़ें हैं, जो एक्सपेंसन है उसके लिए। और इसी का वजह है कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी होता है, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, सबसे पहली चीज़। और इस्लामिक कंट्री होने के नाते उसमें उसका जो भी चीज़ें हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, ये जीआईसी कंट्री से, ग्रुप ऑफ जो गल्फ़ कंट्री का जो ग्रुप है उनसे है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट भी है सुरक्षा को लेकर के, अगर सऊदी अरब में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान पे भी वो चीज़ें माना जाता है। और जिसके वजह से सऊदी अरब की बहुत सारी जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे पाकिस्तान के फोर्स होते हैं, मतलब पाकिस्तानी आर्मी जो है सर्व करती है सऊदी अरब में, और सऊदी अरब उसके बदले में पाकिस्तानी आर्मी को पेमेंट देता है। और पेमेंट लेकर के अपना, मतलब कि वो अपने देश की फ़ौज को वहाँ पे भेज करके उस सऊदी अरब को सुरक्षा देता है। तो इस वजह से भी उनका जो रिलेशन है बहुत इंटरलिंक्ड है। मतलब अगर पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता है कि हमें इस मूवी से दिक्कत है, तो सऊदी अरब उस चीज़ पे एक्शन ले लेता है वो, क्योंकि देखिए कितना भी है ना, तो हिंदुस्तान जो है एक तरीके से हम कहते सेकुलर है, बट ये इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये एक तरीके से हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, जिसके वजह से इन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ तो रहती ही है। और ये चाहते थे कि कभी जो बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई भी थी, लेकिन ठीक है वो तो अपनी जगह पे है। बट मेरा ये मानना है कि सिंपल पाकिस्तान और सऊदी अरब और जो दुबई है, ये कितना भी है, कितना भी आप गुणगान कर लीजिए, कितना भी दुबई को इतना अच्छा बता दीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये अंततः जो ये रहेंगे वो एक इस्लामिक कंट्री है और ये इस्लाम का ही फेवर करेंगे। बिकॉज क्योंकि उनको जो उनका जो प्लान है कि हमको एक्सपेंसन करना है इस्लाम का। और इसी पे मैं एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये इस्लाम का जो एक्सपेंसन है और जिसके वजह से जो ये सारा तमाशा खड़ा हो रहा है, बहुत सारी कंट्रियों में जो अनरेस्ट शुरू हो रहे हैं, एक डर का माहौल जो पैदा किया जाता है, जैसे भी रिसेंट ऑस्ट्रेलिया में कांड हुए, उससे पहले अमेरिका में भी मर्डर किए गए थे, गला रेता गया था जो मेट्रो में, उसके बाद फिर यूरोप में घटनाएं आए दिन होते रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से आपको एक डर पैदा करने के लिए होता है कि आप जब डर जाते हैं तो फिर उस चीज़ को आप अपनाने लगते हैं, जो कि बहुत लोग बहुत कंट्रियाँ चेंज हो गई, बहुत लोग गए, हिंदुस्तान अपनी जगह पे हिंदुस्तान ही है, तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इस्लामिक कंट्री अंततः इस्लामिक कंट्री का ही है, वो किसी का भी नहीं है। चाहे वो आप इंडिया और हमारा इसलिए अभी तक गुणगान है कि हम उनसे तेल खरीदते हैं, हम थोड़ा सा सिक्योरिटी या जो सारी चीज़ें हैं उसको लेकर के वो सिक्योर है हमारे एंड से कि हम कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे सऊदी अरब या दुबई के ख़िलाफ़, इसलिए वो थोड़ा सा सिक्योर है। अदरवाइज़ वो हमारा भी नहीं है, ठीक है। तो ये वो वैसे तो कहा ही जाता है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं है। टर्की हमेशा कोशिश करता रहता है कि वो सऊदी अरब से ऊपर निकल जाए, लेकिन टर्की निकल नहीं पाता है क्योंकि उसकी आपस की भी पॉलिटिक्स है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, बस हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कितना भी कुछ हो जाए, इस्लामिक कंट्री एक तरफ है और पूरा दुनिया एक तरफ है, और पूरी दुनिया में एक और धुरा है जिसको हम अगले वीडियो में अब जिक्र करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।